Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will study your 9th class English worksheet number 58 dated 26 November 2020. Yes स्टूडेंट्स, जो आज आपकी वर्कशीट नंबर 58 आई है इंग्लिश की, वो आपका चैप्टर है आपकी बुक में लगा हुआ जिसका नाम है पैकिंग, उससे ली गई है। उसमें से आपको पैसेज दिए गए हैं पढ़ने को और उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर करने हैं। चलिए पहले इसका लेआउट देख लेते हैं क्या है। द लेसन पैकिंग इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम जेरोम्स नॉवल। जो ये आप एक्सट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं, इनका ये पैकिंग एक जो एक्सट्रैक्ट है किसका, जो जेरोम का नॉवल है जिसका नाम है 3 मैन इन अ बोट। ठीक है, 3 मैन इन अ बोट जो एक नोवेल है जेरोम का, उसी से ये पैकिंग आपका पार्ट लिया गया है। इट डिस्क्राइब द इंसिडेंट दैट टेक्स प्लेस व्हेन द नरेटर एंड हिज 2 फ्रेंड्स गेट इंगेज्ड इन पैकिंग देयर थिंग्स। और ये चैप्टर ये वो इंसिडेंट बताता है, उस घटना के बारे में बात करता है जहाँ पे नरेटर यानी कि जो स्टोरी को बता रहा है, क्योंकि जेरोम खुद ही इस स्टोरी को बता रहे हैं हमें, इस घटना को बता रहे हैं कि जब वो पैकिंग कर रहे होते हैं और उसके 2 दोस्त होते हैं, वो पैकिंग करते हैं अपनी चीज़ों को जब कहीं पे उन्हें जाना होता है बोटिंग ट्रिप, क्योंकि वो लोग बोटिंग ट्रिप पे जाने वाले हैं। जैसे आप उनका नोवेल ही है 3 मैन इन अ बोट, तो जब वो बोटिंग ट्रिप पे जाते हैं वो किस तरीके से पैकिंग करते हैं तो वो हमें पढ़ने को मिलेगा। इट इज़ एक्सट्रीमली ह्यूमरस, ये बहुत ही ज़्यादा कैसा है, हास्यास्पद आपको लगेगा, मतलब हंसी मजाक वाला चैप्टर है। चलिए अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एज जेरोम, हैरिस एंड जॉर्ज आर रेडी टू सेंड आउट अ बोट जर्नी। अब जेरोम, हैरिस और जॉर्ज सब बोट जर्नी के लिए तैयार हैं, है ना, रेडी हैं। दे स्टार्ट पैकिंग फॉर इट, और वो इसके लिए क्या करना शुरू करते हैं, पैकिंग। क्योंकि किसी भी जर्नी के लिए बच्चों, एज यू नो, पैकिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी जर्नी, है ना। कभी पैकिंग सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि हमें सहूलियत हो जाती है जो भी हम चीज़ें ले जाते हैं। अगर हमारे पास ज़रूरत की चीज़ें नहीं होंगी तो हमारी जो वो जर्नी होती है ना, वो भी स्वर्ग की जगह नरक बन जाती है अगर हमारे पास। तो पैकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। Being the narrator, Jerome describes how the packing experience went. अब ये नरेटर बन के, क्योंकि नरेटर होने के नाते जेरोम हमें बताते हैं कि पैकिंग का एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा। We can see that Jerome is quite confident. हम देख सकते हैं कि जेरोम काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। काफ़ी क्या थे, कॉन्फिडेंट का मतलब जानते हो कि विश्वास था उन्हें काफ़ी। विद हिज पैकिंग स्किल्स एज ही हैंडल्स इट ऑल अलोन। अपनी जो उनकी पैकिंग स्किल्स थी, है ना, जो भी वो उन्हें लगता था कि मैं बहुत अच्छी पैकिंग कर सकता हूँ, एज ही हैंडल्स इट ऑल अलोन, वो क्या करते हैं, अकेले ही पैकिंग करते हैं। वाइल इन रियलिटी, जबकि सच्चाई ये है, ही विशेस टू सिंपली सुपरवाइज द पैकिंग सेशन। वो ये चाहते थे कि वो जो पैकिंग सेशन है उसको केवल सुपरवाइज करें, कि मतलब वो ये चाहते थे कि पैकिंग, वो खुद पैकिंग करने के लिए एक्चुअली इस लेसन में इसलिए बोलते हैं बच्चों कि जिससे मैं पैकिंग करूँ और जो उनके दोस्त हैं, है ना, जॉर्ज और हैरिस, वो उनकी हेल्प करें। वाइल मेकिंग हिज फ्रेंड टू द वर्क अंडर हिम, कि उनके जो दोस्त हैं उसके नीचे काम करें, वो बोलता जाए ये करना है वो करना है, ऐसे रखो वैसे रखो, और वो करते जाएं। दे लिसन टू हिम एंड लेट हिम हैंडल एट ऑल बाय हिमसेल्फ। वे उसको सुनते हैं लेकिन वो कहते हैं तुम्हें करनी है कर लो। एंड वाइल दे सिट एंड रिलैक्स, और वो जबकि वो दोनों के दोनों, जॉर्ज भी और हैरिस भी, वो बैठे रहते हैं। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग पैकिंग सेशन, अंत में जब एक बहुत लंबे, उसने बहुत टाइम लगाया उसको पैकिंग करने में, ही पैक्स द बैग अप वाइल हिज फ्रेंड वॉच हिम क्वाइटली टू डू ऑल द वर्क। उसने बैग को पैक कर लिया और उसके जो दोस्त थे, दोस्त कौन है, हैरिस और जॉर्ज, वो दोनों चुपचाप, क्वाइटली चुपचाप तरीके से सारा काम देख रहे हैं। आपको पता ही है बच्चों, जब एक काम कर रहा हो और 2 लोग बैठे हुए तो कितना बुरा लगता है, तो उसके मन में भी यही सब चल रहा होगा। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। सोन हैरिस टेल्स हिम अबाउट द शूज़, फिर एकदम से हैरिस उसको बताता है शूज़ के बारे में, जूतों के बारे में। दैट ही डिड नॉट पैक एंड जेरोम रिमेंबर हिज टूथब्रश, और उसको ये बताता है कि अरे भाई शूज़ को तो देख लो, और उसने शूज़ पैक नहीं किए थे। और जेरोम को ये भी याद आता है, जेरोम कौन है, जो पैकिंग कर रहे हैं, जो इसके राइटर हैं।
वो बोलते हैं उनको अपने टूथब्रश का भी याद आता है, विच ही डिड नॉट पैक, जो उसने पैक नहीं करा था। अब देखो पूरी पैकिंग कर ली और अब ये चीज़ें याद आ रही हैं, शूज़ नहीं रखे, ये नहीं रखा। इन ऑर्डर टू फाइंड इट, और इसको ढूंढने के लिए ही एम्प्टीज द होल बैग, अब उसने सारा बैग खाली कर दिया। अब आप समझिए, जो उसने पैकिंग करी थी वो उसकी सारी बेकार चला गया, इतना सारा टाइम अब उसको सारा खाली करना पड़ा, क्योंकि उसे याद नहीं था कि उसने टूथब्रश रखा है कि नहीं रखा है। जस्ट फॉर वन टूथब्रश, केवल एक टूथब्रश के लिए, है ना। और अलास ही फाइंड्स इट इनसाइड अ बूट इन अ पैक्स द बैग अगेन, फिर उसने, बड़े दुख की बात है, वो उसी में रखे थे, एक जूते के अंदर रखे थे, बूट मतलब यहाँ जूते के लिए आया है, इनसाइड उसके अंदर रखे हुए थे, फिर से उसने बैग पैक करना पड़ा। अब देखिए पूरा बैग उसने अच्छे से पैक कर लिया, लेकिन उसे टूथब्रश नहीं मिला, तो उसने उस टूथब्रश के चक्कर में पूरा का पूरा बैग फिर से पैक किया। After that, we see that one more query arise for the soap of George. इसके बाद हम ये देखते हैं कि एक और क्वेरी आती है, एक और क्वेरी उठती है फॉर द सोप, किसके लिए, उसकी साबुन के लिए। भाई साबुन रखी है नहीं रखी, और वो किसने बोला, ये बोला जॉर्ज ने। पहले हैरिस ने बोला था भाई जूते रखे हैं कि नहीं रखे, और अब जॉर्ज बोल रहा है कि ये तो देख लो सोप रखी है कि नहीं, साबुन रखी है नहीं। Consequently, this irritates Jerome so much that he does not pay heed to it. अब इस चीज़ ने उसको इतना इरिटेट कर दिया। अब ये सोचिए अकेला बंदा पैकिंग कर रहा है, फिर वो उसने शूज़ देखे हो, फिर उसके बाद उसने पूरा बैग खाली करना पड़ा हो अपने टूथब्रश के लिए, और अब जेरोम को याद आ गया भाई क्या देख लो, आप साबुन देख लो। तो अब वो बहुत इरिटेट हो चुका था, परेशान हो चुका था, उसने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। एंड पैक्स द बैग एनीवे, और ऐसे ही बैग को पैक कर दिया। However, to his mistake, he has to reopen it again. और अब उसकी मिस्टेक थी, जबकि उसकी तो मिस्टेक है भाई, उसने ये छोड़ दिया है। अब कितना भी अच्छा पैकर वो हो, लेकिन उसने ये सब चीज़ें छोड़ दी तो गलती तो है। तो अगेन ही हैज़ टू रीओपन इट, फिर उसको उस बैग को फिर से खोलना पड़ा। अगेन ड्यू टू हिज स्पेक्टिकल्स बीइंग लॉक्ड इनसाइड द बैग, और फिर से जो उसके स्पेक्टिकल्स थे, जो उसके चश्मे थे, अब वो बैग के अंदर लॉक हो गए थे, क्योंकि चश्मे तो उसे चाहिए। दिस पैकिंग सेशन फाइनली कंक्लूड्स एट 10 o'clock, और ये उसका पैकिंग का सेशन 10 बजे रात तक चलता रहा, है ना। 10 बजे लिखा है, रात दिन नहीं लिखा, लेकिन मैं बता देती हूँ रात तक चला है उसका। So we see that after taking such a long time to pack, इसलिए हमने देखा कि इतना सारा टाइम लगा पैक करने के लिए। जेरोम अदर्स टू फ्रेंड पैक द हैम्पर्स, अब जेरोम के जो दूसरे दो दोस्त थे उन्होंने हैम्पर्स पैक किए अपने आप से, themselves अपने आप से, टू शो हिम हाउ इट एक्चुअली डन, ये दिखाने के लिए देखो ये कैसे करे जाते हैं। अब उसके दोस्त दिखा रहे हैं देखो कैसे करते हैं पैकिंग, हम बताते हैं। However, they are also similarly gawky and break many things, और जबकि वो बहुत ही बेकार थे पैकिंग करने में। गोकी का मतलब होता है भद्दा या बहुत गंदा, है ना, वो उतने ही गोकी का मतलब मैंने आपको बताया भद्दा या गंदा। एंड ब्रेक मैनी थिंग्स, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ तोड़ भी डाली, क्योंकि आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना बच्चों, आपको बड़ी हंसी आएगी क्या क्या हुआ उनके साथ। फर्दर दे स्क्वैश टमाटोज, और उन्होंने जो टमाटो होते हैं ना, और उसको उसको स्क्वैश कर दिया, मतलब उसका जूस जो निकल जाता है एकदम पिचका दिया। एंड ट्रेड ऑन बटर, और उन्होंने बटर भी फैला दिया। वाइल आल्सो स्मैशिंग द पाइज, और पाइज को भी बिखेर दिया। इन एडिशन, और इसके अलावा और भी जोड़ा उसमें। देयर इज़ अ साल्ट फ्लाइंग हेयर, और सब जगह क्या था, सोल्ट, एक नमक था जो चारों तरफ फैला था। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस जो पूरी प्रक्रिया हो रही थी उसमें सब कुछ उन्होंने होच पोच मचा रखी थी। कहने का मतलब ये है ना, कहीं पे टमाटर स्क्वैश कर दिया, कहीं पे पाई को स्मैश कर दिया। तो ये उसकी चीज़ें थी, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, ये ऊपर रख दिए, तो जब उन्होंने बैग बांधा तो वो पिच से करके सारे निकल गए। टू ऐड टू दिस, और इसमें और बात जोड़िए, और देखिए और इसमें और क्या एडिशन हुआ। देयर पैट डॉग, उनका एक पालतू कुत्ता था जिसका नाम था मोंटी मोन्सी जो था उनका कुत्ता, वर्सन द थिंग, उसने बहुत चीज़ें खराब कर दी। ही सिट्स ऑन द थिंग मीन टू बी पैक्ड, वो उन चीज़ों पे बैठ गया जिनको पैक करना था। एंड क्लाइम्स इनटू द जैम एज वेल एज चेज लेमन एज दे वर रेड, और वो उसके ऊपर चढ़ गया जैम के ऊपर, और चेज करने लगा लेमन्स को, जैसे कि चूहे के पीछे भागते हैं ऐसे वो
क्या कर रहा था उनका कुत्ता, वो उनके लेमन के पीछे भाग रहा था। इवेंचुअली द फाइनल पैकिंग एंड्स एट 12:50 इन द नाइट, और इसी तरीके से जो क्या हुआ, उनकी पैकिंग ख़त्म हुई 12:50 रात को, यानी कि अगला दिन हो गया 12:50 रात के। आफ्टर ए टायरिंग पैकिंग सेशन, थकाने वाले इस पैकिंग सेशन के बाद, दे डिसाइडेड द टाइम टू गेट अप फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग, उन्होंने अब अगले दिन का उन्हें सुबह डिसाइड करना था भाई किस टाइम उठना है। एंड जॉर्ज डोजेस ऑफ बिफोर इंगेजिंग इन दिस कन्वर्सेशन, और जॉर्ज तो पहले ही सो गया था, ये जो उनकी बातचीत चल रही है उससे पहले ही। In the end, Jerome and Harris mark 6:30 as the wake-up time and go off to sleep. फिर बाद में जेरोम और हैरिस ने, क्योंकि जॉर्ज तो सो गया, तो उन्होंने अंत में जेरोम और हैरिस ने एक टाइम बनाया कि 6:30 बजे सुबह को उठेंगे और फिर वो सोने के लिए चले गए। तो इस तरीके से बच्चों हुई इसकी पैकिंग। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे बड़ा ही हंसाने वाला है, लेकिन ये आपको समराइज फॉर्म में आपका पूरा चैप्टर आ गया है। चलिए अब दिए हैं इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स, कुछ नहीं बहुत सारे क्वेश्चन आंसर दिए हैं। 4 क्वेश्चंस आर देयर इन द टास्क 1, 3 टास्क हैं। एक पहली टास्क में आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको 20 से 30 वर्ड्स में लिखने हैं। सेकंड टास्क में आपके 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको अराउंड 40 to 50 वर्ड्स में लिखने हैं। और थर्ड टास्क जो आपका बड़ा वाला है जिसमें क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन 100 to 120 वर्ड्स में लिखने हैं। अब देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं और क्या उनके आंसर्स होंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में टास्क 1 में पूछा गया है, व्हाई डिड द नरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग। क्यों जो नरेटर है उसने क्यों खुद बोला कि मैं करूँगा पैकिंग। क्यों वॉलंटियर होता है अपने आप से काम करना, बिना किसी उसके दबाव के, बिना किसी पैसे के, इस तरीके से खुद से अपनी मर्जी से करना। तो नरेटर, इसका आंसर आप लिखेंगे द नरेटर वॉलंटियर टू डू पैकिंग बिकॉज ही थॉट ही वॉज द बेस्ट इन पैकिंग, क्योंकि उसे ये लगता था कि मैं सबसे अच्छी पैकिंग करता हूँ, इसलिए नरेटर ने खुद ही बोला कि मैं करूँगा पैकिंग। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है आपकी विजिबल आपकी स्क्रीन पे, व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड व्हाई। जॉर्ज और हैरिस ने क्या ऑफर किया पैक करने के लिए और क्यों, है ना। जॉर्ज और हैरिस ने भी बोला कि हम भी कुछ पैक करेंगे। जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक द हैम्पर्स, उन्होंने बोला कि हम हैम्पर्स को पैक कर देते हैं बिकॉज इट वॉज गेटिंग लेट, क्योंकि बहुत देर हो रहा था। शुरू में तो बैठे रहे, वो देखता रहा, वो घंटों पैकिंग करता रहा। दे थॉट दैट दे शुड डू द रेस्ट ऑफ द पैकिंग, उन्होंने सोचा बची हुई पैकिंग हम कर लेंगे। दे आल्सो वांटेड टू शो ऑफ देयर पैकिंग स्किल्स टू जेरोम, और वो जेरोम को ये दिखाना चाहते थे कि हमारे अंदर भी पैकिंग स्किल है, ऐसा ही नहीं तुम ही पैकिंग कर सकते हो, हम तुमसे भी अच्छी कर सकते हैं। तो ये था मेन रीजन। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड मोंटेमोरेंसी वर्सन द थिंग्स, कैसे उसने खराब चीज़ें कर दी उन लोगों के लिए। तो इसका आंसर बच्चों आप इस तरीके से लिखेंगे, मोंटेमोरेंसी पुट हिज लेग इनटू द जैम, पुट कर लीजिए अब, हिज लेग इनटू द जैम एंड डिस्टर्ब द टीस्पून। उसने ये डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें उसने करी थी। ठीक है, उसने जैम में अपनी टांग लगा दी और उसने टीस्पून में भी डिस्टर्ब करा। ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेड, और वो ऐसे दिखा रहा था कि जैसे चूहे हों लेमन्स, और उनके पीछे भाग रहा था। वेंट इनटू द हैम्पर टू किल देयर, और वो हैम्पर में घुस गया उनको मारने के लिए लेमन्स को। एंड देन बिफोर गोइंग हिट विद फ्राइंग पैन बाय हैरिस, और उनको क्या फ्राइंग पैन से मारा हैरिस ने उनको। तो इस तरीके से मतलब ये सारी चीज़ें हुई हैं आपके चैप्टर में, जिस तरीके से मोंटेमोरेंसी ने और परेशान करा उनको पैकिंग करने में। What happened when Jerome realized that he had not packed the toothbrush? जब उसे जेरोम को ये पता चला कि मैंने टूथब्रश तो पैक करा ही नहीं, तो उसने क्या करा, he realized that he would need his toothbrush in the next morning, so he reopened his bag, फिर से उसने एक बैग खोला and turned everything out but he could not find it, उसने सारे चारों तरफ देखा लेकिन उसे नहीं मिला। ये लिख देंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए अब चलते हैं टास्क नंबर 2 की ओर। टास्क नंबर 2 में आपको 40 to 50 वर्ड्स में 40 से 50 शब्दों में आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जॉर्ज एंड हैरिस स्टार्टेड पैकिंग द हैम्पर, व्हाट ऑल वेंट रॉन्ग। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, जॉर्ज एंड हैरिस फम्बल्ड एंड फ्लस्टर्ड मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ख़राब करी वाइल पैकिंग द हैम्पर, जो वो पैकिंग कर रहे थे। दे ब्रोक अ कप ऑफ द आउटसेट एंड देन स्क्वेश टमाटो, उन्होंने एक कप भी तोड़ा है।
उन्होंने टमाटो को भी स्क्वैश कर दिया, निकाल दिया और स्टेप्ड आउट कर दिया, बटर को भी। दे जम्प्ड अप द आइटम टू बी पैक्ड, वो उसके जो वो पैक कर रहे थे आइटम वो भी कूदने लगे, क्रश कर दिया चीज़ों को, जैसे पाए और हैवी ऑब्जेक्ट्स के नीचे, है ना। तो उन्होंने पाए को नीचे रख दिया और ऊपर ऊपर भारी सामान रख दिए। तो ये सब चीज़ें करी, ये सब चीज़ें खराब हो गई पैकिंग में। उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि कैसे पैकिंग करते थे, वो बिल्कुल वर्स्ट पैकर थे। तो ये आप इसके पहले क्वेश्चन के आंसर में ये लिख देंगे टास्क 2 में, ठीक है बच्चों। ये आप एकदम परफेक्टली ऑल राइट आंसर होगा आपका। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया है, ऑफ द 3 जेरोम, जॉर्ज, हैरिस, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट और वर्स्ट पैकर? जॉर्ज एंड हैरिस वर नॉट एट ऑल गुड एट पैकिंग। सबसे पहले तो ये समझ लिए। दे ब्रोक अ कप एंड स्क्वैश टमाटो ड्यूरिंग पैकिंग, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उन्होंने कप भी तोड़ा, टमाटो भी स्क्वैश कर दिए, उनका भी निकाल दिया जूस। जॉर्ज इवन वॉकड ओवर द बटर, और जॉर्ज तो उसके जो बटर था, जो मक्खन था, उसके ऊपर भी चला गया। वाइल ही वॉज पैकिंग, जब वो पैकिंग कर रहा था। इट इज़ डिफिकल्ट टू सेलेक्ट द वर्स्ट पैकर फ्रॉम हैरिस एंड जॉर्ज। ये बहुत मुश्किल है जॉर्ज और हैरिस में से ढूंढना कि सबसे बुरा पैकर कौन था, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है आपका यहाँ आ रहा है, ठीक है। अभी हमने आपको दिखाया था, एक लाइन वो है और एक लाइन ये है, ठीक है। चलिए अभी मैं इकट्ठा करके दिखा दूंगी आपको क्वेश्चन नंबर, अभी एक साथ दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ये देख लीजिए बच्चों, ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, मैंने इकट्ठा लिख दिया आंसर कि आपको दिक्कत ना हो। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। द स्टोरी हैज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमरस इंसिडेंट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी हंसी की हैं इस स्टोरी में। डिस्कस एनी 2 इन डिटेल, तो 2 आपको डिटेल में बतानी है। दिस स्टोरी इज़ क्वाइट ह्यूमरस एंड फनी, बहुत ह्यूमरस है, फनी भी है। फर्स्ट ह्यूमरस एलिमेंट की अगर हम बात करें, जब वो ऑफर करता है पैक करने के लिए, जॉर्ज और हैरिस पूरा का पूरा मैटर उसके ऊपर ही छोड़ देते हैं। ये हंसी की बात है। भाई वो कहता है मैं पैक कर दूंगा, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई तू ही कर ले, है ना। वो खुद कुछ करते ही नहीं। और दूसरी, ही हैज़ टू पैकिंग थ्रू हिज रियल इंटेंशन वॉज टू बॉस द जॉब, और जबकि उसकी क्या थी, जब वो चाहता था कि मैं बॉस बनूं और ये मेरे आगे पीछे घूमे, है ना, लेकिन वो उल्टा हो गया। तो ये भी हंसी की बात है। सेकंड ह्यूमरस एलिमेंट जब होता है, जब जॉर्ज क्या करता है, बटर को चेयर पे रख देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है ना, और उस पर चिपक जाता है। बच्चों हुआ क्या था स्टोरी में आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ लेना बच्चों अच्छे से। देखो इसमें क्या हुआ था, वो उनको बटर नहीं मिल रहा था, वो ढूंढ रहे थे, हर जगह ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिला। वो हुआ क्या, वो चेयर पे रख दिया उन्होंने बटर, और उसके ऊपर हैरिस बैठ गया और वो उसकी कमर पे चिपक गया। तो वो ना वो चेयर पे मिला, ना वो पूरे घर में मिला, फिर बाद में उसकी कमर पर चिपका हुआ मिला था। तो ये है इसकी स्टोरी में। चलिए अब देखते हैं टास्क 3, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। आपको एक क्वेश्चन दिया है जो आपको 100 से 120 शब्दों में लिखना है ना। तो इसमें पूछा है, यू हैव सीन जेरोम जॉर्ज हैरिस पैक इन वेरी क्योटिक वे। आपने देखा जेरोम, जॉर्ज और हैरिस बड़ी ख़राब तरीके से पैकिंग कर रहे थे। अब आप कुछ टिप्स देनी है कि कैसे इन चीज़ों को संगठित करें, और आप ये सारे वर्ड्स इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे स्टार्ट, फॉलो, दिस, देन, दैट, आफ्टर दैट, एट लास्ट, इस तरीके से। तो आपको पहले थोड़ा सा लिखना है, जेरोम सीम्स टू बी द बेस्ट पैकर। हमें ऐसा लगता है जेरोम सबसे अच्छा पैकर था। उन तीनों में से अगर लगाएं, ही पैक्स थिंग्स द वे दे शुड बी। उसने इस तरीके से पैक करा था कि जैसे होनी चाहिए। वो चीज़, वो बात अलग है कि कुछ चीज़ें छूट गई थी। ही नोज व्हाट टू कीप फर्स्ट, उसे पता था क्या चीज़ पहले रखनी है, एंड व्हाट टू कीप लास्ट, क्या चीज़ें बाद में रखनी है। ही डिज नॉट क्रिएट ए मैस ऑल अराउंड, उसने सारी जगह मैसी नहीं करा चीज़ों को, मिलाया जुलाया नहीं, खराब नहीं करा। बट हैरिस एंड जेरोम वर नॉट गुड पैकर एट ऑल, लेकिन हैरिस और जेरोम अच्छे पैकर नहीं थे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे कुछ टिप्स दी हैं हमने कि वो अच्छे पैकर कैसे बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले तो चीज़ों की लिस्ट बना लीजिए, विच इज़ नेसेसरी फॉर जर्नी, जो हमारी जर्नी के लिए ज़रूरी है उनको। वी शुड स्टार्ट, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के W को कैपिटल लिखना बच्चों, है ना, इस W को कैपिटल कर लेना। वी शुड स्टार्ट बाय पुटिंग द हैवी एंड बिग साइज थिंग एट बॉटम, और हमें जो भारी चीज़ें हैं और या बड़े साइज की चीज़ें उन्हें नीचे रखना चाहिए। नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट क्रिएटेड गुड्स, वी शुड कीप सोफिस्टिकेटेड गुड्स इन द सेंटर ऑफ द बैग। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो हमारे ऐसे हैं जो सॉफ्ट हैं या सोफिस्टिकेटेड है, सोफिस्टिकेटेड एंड सॉफ्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए।
सेंटर में रखने चाहिए, बैग के बीच में। आप देखते हो ना, कोई कांच का सामान होता है, चूड़ियाँ होती है, कुछ भी इस तरीके का सामान हम बीच में रखते हैं जिससे वो टूटे ना, उसको सपोर्ट मिले रहे। आफ्टर दैट वी शुड चेक वंस ऑल द थिंग्स अरेंज करेक्टली, और इसके बाद हमें ये भी चेक करना चाहिए बीच बीच में कि चीज़ें ठीक से अरेंज हैं या नहीं अरेंज हैं। फॉलो दिस वी शुड अरेंज रिमेनिंग थिंग्स अकॉर्डिंगली, और इसी को फॉलो करते हुए हमें आगे की चीज़ों को भी इसी तरीके से अरेंज करनी चाहिए। एट लास्ट वी शुड चेक आर लिस्ट वेदर वी हैव पैक्ड ऑल द थिंग्स और नीड और नॉट, और हमें बाद में ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि हम अपनी लिस्ट में कि हमने सारी चीज़ें पैक कर दी या नहीं। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको यूज़ करके जो हम लोग अच्छी पैकिंग कर सकते हैं। तो इसमें बहुत कुछ वर्ड्स हम ले लिए हैं हमने इसमें, जैसे फर्स्ट है, नेक्स्ट है, आफ्टर दैट है, एट लॉस्ट है, इस तरीके से हमने कई वर्ड्स इसमें लिए हैं, फॉलो दिस वगैरह। तो ये हमारा परफेक्टली ऑल राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। तो बच्चों ये थी आज की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट। होपफुली वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और बच्चों अगर आपको हेल्प मिलती है तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें, और अगर नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आगे भी इस चैनल से बहुत हेल्प मिलने वाली है। और बच्चों अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करना। आई ऑलवेज वेट फॉर योर रिस्पॉन्स कि आपको कैसी लगी वर्कशीट। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, सो दैट मुझे भी पता चले कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।